बॉलीवुड के रूमर्स कपल, जी हाँ, अभिषेक बच्चन और निमृत कौर। लेकिन बॉलीवुड के पावर कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बीच सो कॉल्ड रूमर कपल भी सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, निमृत कौर के साथ अभिषेक बच्चन का नाम जोड़ना ही, तरह तरह के अटकलों को लगाना ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको ये कहानी जो है वो पूरे विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बताते चले कि ये कहानी शुरू हुई थी अनंत अंबानी की शादी के दौरान, जब ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हुए। वहाँ पे दोनों एक साथ पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों अलग अलग दिखे। यानी कि ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ थी, तो वहीं अभिषेक बच्चन अपने माता पिता के साथ थे। दोनों ने एक साथ न कोई पोजेस दिया, ना ही कोई फोटो खिंचवाई। तो लोगों को ये लगता है कि शायद ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन और बच्चन फैमिली से अलग हो गई हैं। हालांकि इन खबरों पे कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, ना ही इन खबरों पे कोई चुप्पी तोड़ी गई है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि इसके बाद ऐश्वर्या ने आईफा अवार्ड भी अटेंड किया, ऐश्वर्या ने साइमा अवार्ड भी अटेंड किया। ऐश्वर्या ने अपनी फिल्म पेनिल्लियस एलिमेंट 2 के लिए उन्होंने बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड भी जीता। उनके हर एक सक्सेस में अभिषेक बच्चन मिसिंग दिखे। अगर कोई उनके साथ मौजूद था तो वो सिर्फ थी उनकी बेटी आराध्या बच्चन। बताते चले इसी के साथ जया बच्चन भी काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल जया बच्चन को हमेशा ही देखा जाता है कि वो अपनी बहू ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए नजर आती हैं। लेकिन जब उनकी बहू ने इस अवार्ड को जीता तो जया बच्चन ने ना कोई पोस्ट किया, ना ही उनकी कभी कोई तारीफ की। बताते चले इसी के साथ अमिताभ बच्चन भी हमेशा अपने बेटे यानी कि अभिषेक बच्चन की कोई भी अपकमिंग फिल्म होती है या किसी भी चीज़ को लेके वो हमेशा अभिषेक बच्चन की तारीफ करते हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर हमेशा ही अमिताभ बच्चन पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब वो पोस्ट करते हैं सारी चीज़ें, जब वो अपने बेटे के लिए करते हैं तो अपनी बहू के लिए क्यों नहीं करते हैं? ये एक तमाम क्वेश्चन है जो जनता की जो उनके फैंस और लोगों के मन में है, जो फैंस उनके जानना चाहते हैं, जो जनता हमारी जानना चाहती है, वो यही जानना चाहती है कि क्यों अमिताभ बच्चन का इतना भेदभाव है। तो बताते चले इसी के साथ अभी अमिताभ बच्चन का लेटर वायरल हो रहा है इस टाइम पे, जो उन्होंने निमृत कौर के लिए लिखा था। बताते चले निमृत कौर वही एक्ट्रेस है जो 10वीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान मिली थी। यानी कि 10वीं फिल्म में अभिषेक बच्चन की को एक्ट्रेस, 10वीं फिल्म में उन्हें आपने देखा भी होगा कि अभिषेक बच्चन की वो को एक्ट्रेस है निमृत कौर, और उस फिल्म में उन्होंने अभिषेक बच्चन की बीवी का किरदार निभाया था। जिसके बाद से ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अभिषेक बच्चन का इस फिल्म के दौरान से ही उनका लव अफेयर चल रहा है। शायद इसी रीज़न से ऐश्वर्या राय उनसे अलग हुई है। लेकिन इन सब के बीच ना ही अभिषेक बच्चन ने कोई चुप्पी तोड़ी है, ना ही अमिताभ बच्चन ने, ना ही बच्चन फैमिली के किसी सदस्य ने, और ना ही ऐश्वर्या ने। तमाम तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तमाम तरह की अटकलें जो लगाई जा रही हैं, इन सब पे कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल बताते चले कि ये जो खबर है उसे सुनने के बाद शायद आप भी एक बार इस खबर को खंगालने ज़रूर जाएंगे। बताते चले जो ये खबर आई है वो तमाम तरह की जो अटकलें लग रही थी उन सारी अटकलों पे पूर्ण विराम लगा सकती है। दरअसल अभिषेक बच्चन यानी कि जो उनकी को एक्ट्रेस है निमृत कौर की से रिलेटेड जो खबर आई है वो खबर ये है कि निमृत कौर प्रेग्नेंट है। सोशल मीडिया पे ये खबर आग की तरह फैल रही है। लोगों को ये लग रहा है कि अभिषेक बच्चन से ही निमृत कौर प्रेग्नेंट है। लोगों को ये भी लग रहा है कि अभिषेक बच्चन इसी वजह से ऐश्वर्या से अलग हुए हैं क्योंकि वो कहीं और अपना प्यार परवान चढ़ा रहे थे और उनका कहीं और ही अफेयर चल रहा था। बताते चले इसी के साथ निमृत कौर ने भी कई बार अभिषेक को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं लोगों के रिश्तों में तीसरी कभी नहीं बनना चाहती, और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। हालांकि कभी भी कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं खुल के, ये सब अपने अपने में ही चीज़ें होके रह गई हैं। लेकिन बताते चले कि जो निमृत कौर के प्रेग्नेंट होने की खबर आई है, क्या वो सच है? तो जो ये खबर आई है, बता दें, ये खबर सरासर झूठ है। सोशल मीडिया पर सिर्फ ये फेक अफवाह है जो उड़ी है। निमृत कौर की फ़ोटो को एडिट करके बनाया गया है और इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये पूरी तरह से फेक खबर है जो कि सामने आई है। इस बीच ऐसा भी कहा जा रहा है कि आराध्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही हैं क्योंकि उनके घर एक छोटा सा बेबी आने वाला है, यानी कि उनका छोटा भाई आने वाला है।
फिलहाल ये जो तमाम तरह की खबरें बच्चन फैमिली को लेके हो रही हैं, जो अटकल लगी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ फेक है। ऐसी कोई भी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अभिषेक का प्यार ऐश्वर्या के लिए हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, ऐसा खुद ऐश्वर्या बच्चन ने कहा था। ये एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने खुलासा किया था कि आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन आप उससे ये नहीं होता कि आप रिश्ते ख़त्म करते हैं। अगर आपने भी देखा होगा तो अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को 17 साल हो चुका है। 2000 में 1999 में इन्होंने शादी की थी, 2011 में इन्होंने अपनी बेबी का वेलकम किया था। और साथ ही साथ ये जो खबरें हैं वो सरासर गलत हैं। इनकी शादी को काफ़ी वक्त हो चुका है और ये कपल काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे खुश है और अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। इस बीच ये भी खबर आई है कि जो निमृत कौर है वो प्रेग्नेंट है, यानी कि निमृत कौर के प्रेग्नेंट होने की जो खबरें अटकलें लगी हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बताते चले कि इस टाइम पे इस खबर से बच्चन फैमिली और वहीं ऐश्वर्या की ज़िंदगी में भूचाल मच चुका है। और यहाँ तक ये भी है कि शायद हो सकता है यही रीज़न रहा हो, अगर इन खबरों में सच्चाई है तो शायद यही रीज़न है कि ऐश्वर्या ने अभिषेक से अपना रिश्ता ख़त्म किया है। हालांकि उन्होंने तलाक की खबरों पे कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना ही तलाक की खबरों पे कोई अटकलें लगाई गई हैं। अगर आपने भी देखा होगा तो हमेशा ऐश्वर्या आराध्या के साथ स्पॉट होती हैं। पिछले 1.5 साल से ऐश्वर्या ना ही अपने फैमिली के साथ दिखी हैं, ना ही अभिषेक बच्चन के साथ दिखी हैं, लेकिन उनका हमेशा ही अपनी आराध्या यानी कि अपनी बेटी के साथ प्रेजेंस हमेशा दिखा है। इस बीच यहाँ तक कि ऐश्वर्या का बर्थडे भी था, 1 नवंबर को भी हाल ही में ऐश्वर्या का बर्थडे बीता है, 16 नवंबर को आराध्या का बर्थडे बीता है। और इन दोनों के ही बर्थडे पे ना ही बच्चन फैमिली के किसी भी सदस्य ने उन्हें विश किया है, ना ही अभिषेक बच्चन ने। अभिषेक बच्चन तो ऐश्वर्या के पति भी हैं, हालांकि उन्होंने ना ही अपनी पत्नी को विश किया, ना ही अपनी बेटी को विश किया। तो इन सब तरह तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं दिन पर दिन, उन्हें देखने के बाद यही लग रहा है कि शायद सच में अभिषेक बच्चन का अफेयर निमृत कौर के साथ चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अभिषेक बच्चन से दूरी बना ली और साथ ही साथ अब वो अभिषेक बच्चन के साथ नहीं रहती हैं। यानी कि ऐश्वर्या जलसा में नहीं रहती हैं, वो अपने घर प्रतीक्षा में रहती हैं अपनी माँ के साथ और अपनी बेटी के साथ। अगर आपने भी देखा होगा तो ऐश्वर्या हमेशा अपनी माँ के साथ ही फ़ोटो शेयर करती हुई नज़र आती हैं, अपनी फैमिली में ही वो इन्वॉल्व रहती हैं, अपनी फैमिली के ही फंक्शंस को वो अटेंड करती हैं। बच्चन फैमिली से ना वो जुड़ी हैं अब, ना ही बच्चन फैमिली के कोई फंक्शंस को वो अटेंड करती हुई दिखी हैं। हमेशा ही वो अपनी फैमिली में बिजी रहती हैं। अगर आपने देखा होगा तो हाल ही में गणपति पूजा भी हुई थी सितंबर के मंथ में, जब ऐश्वर्या को देखा गया था कि वो अपनी माँ वृंदा और अपनी बेटी के साथ ही पहुंची थी उस फंक्शन में, जहां पे वो गणपति पप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। और अभिषेक बच्चन मिसिंग थे और साथ ही साथ पूरी की पूरी बच्चन फैमिली भी मिसिंग थी। लेकिन अभी हाल ही में दुर्गा पूजा के पंडाल में जया बच्चन और श्वेता बच्चन को स्पॉट किया गया था, जहाँ पे ये दोनों माँ बेटी पहुंची थी और ना ही ऐश्वर्या दिखी थी, ना ही बच्चन फैमिली का कोई सदस्य मौजूद था। हालांकि जया बच्चन ने साफ तौर पर ऐश्वर्या से दूरी बना ली है, उनसे कट के रहने लगी हैं। और अभी हाल ही में केबीसी के सेट पर जब अभिषेक बच्चन पहुंचे थे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जिसे सुनने के बाद अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो शब्द ये थे कि पापा हमेशा अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, पापा हम लोगों को कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि हमने कोई चीज़ें की हैं। वो सुबह डेली 5:30 बजे उठ के चले जाते हैं ताकि हम लोग आराम से रात के 8-9 बजे तक सो सके। तो उन्होंने ये बोला है कि एक बाप जो दर्द से है कि अपने बच्चों के लिए करता है, वो कोई आम इंसान या फिर वो कोई चीज़ें या फिर कोई रिश्ते नहीं कर सकते जो एक बाप रिश्ता महसूस करता है अपनी बेटे के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही साथ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पिता अमिताभ बच्चन हैं और मैं उनको हमेशा गर्व फील कराने के लिए वो सारी तमाम कोशिशें करता हूँ जो मुझे लगता है कि जिसे करने के बाद मेरे पिता मुझ पर गर्व फील करेंगे। फिलहाल इन तरह तरह की जो अटकलें लग रही हैं, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? निमृत कौर की प्रेगनेंसी पे आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट के जरिए आप ज़रूर अपडेट करें। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।